अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। सबसे पहले आपने ये वीडियो देखनी है आज, उसके बाद थोड़ी सी बात मेरी सुन के जाना है आपने। ये गौर से देखिएगा, ये बड़ी कीमती वीडियो है। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 2 साल जेल में रखा, ठीक है। और इस जेल में अल्लाह ताला ने मुझ पर वो करम किए जो मेरा ख्याल है किसी ना सियासतदान पे हुए, ना ही किसी बिजनेसमैन पे, ना ही किसी अच्छे शख्स पे। सूरह नाम की आयत नंबर 162 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हमारा लीडर जो बहुत बड़ा लीडर है, जो दुनिया का इस वक्त बड़ा लीडर बन चुका है, मुझे खुदा की कसम अपने लीडर की उस वक्त समझ आई जब मैं जेल में था, जब मैंने इमाम बुखारी पढ़ा। मौत की बात करते हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम किलों में बंद हो जाओ, तुम मर जाओ या मारे जाओ, आना तो अल्लाह के पास ही है ना। तो क्यों ना हम ऐसे फैसले करें जिससे अल्लाह खुश हो जाए। तो अल्लाह को खुश करना है। और इस तरह के लीडर के लिए ना, खान के लीडर के लिए, मैं एक नहीं, मेरा जो अमार बेटा शहीद, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, मेरे सारे बेटे अगर मुझे अल्लाह ने और भी दिए तो वो भी सारे के सारे कुर्बान, क्योंकि वो ऐसा शख्स है। क्योंकि आदिल हुक्मरान जो होता है उसकी एक दिन की जो जिंदगी है ना, हमारी 70 साल इबादत से ज्यादा उसकी होती है। नाज़रीन, आज पहली बार मैं किसी शख्स के कुछ अल्फाज इस तरह से सुन के मैं ये उठ के इस शख्स को मैं सलूट करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस बंदे को सलूट पेश करें। थोड़ा सा इसके ऊपर वापस फ्लैशबैक लेते हैं। ये बंदा कौन है आपको पता ही होगा, इबाद फ़रूक नाम है इनका। और ये वही शख्स है जिसको आज से कोई करीब 1 साल पहले उसका बेटा फौत हो गया था। उसके इंतज़ार में, गम में 9 मई को इसको पकड़ा गया और वही इल्ज़ाम कि जनाब आप दहशतगर्द हो, आप ये हो, वो हो, आपने फ़लाँ चीज़ तोड़ दी, आपने फ़लाँ तोड़ दी। तो इसको तोड़ना उन्होंने शुरू किया। बेटा उसका, उसकी याद में छोटा सा नन्हा मासूम, मेरे ख्याल से अमार नाम था उसका, फौत हो गया। उसके जनाजे पे ये शख्स आया था, कब्र पे। जब उसका जनाजा पड़ा गया तो इसने वहाँ पर एक जुमला कहा था जो मुझे आज याद आ रहा था। इसने कहा था कि अमार बेटा, अब जन्नत में मुलाकात होगी। उस वक्त भी मेरी आंखों में आंसू आए थे। आप अगर आप बाप हैं तो आप समझ सकते हैं, किसी आपके बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा, आपके मतलब लाडला बच्चा, आपके घर का चिराग यूं बुझ जाए। आप अपनी लड़ाई जाती ना लड़ रहे हो, बल्कि आप आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हो। आप पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हो। उस लड़ाई में आपका बच्चा चला जाए दुनिया से और आप उसको कब्र पे आके, या मतलब आप जनाजे पढ़ते हुए आप ये कहें कि पुत्र कोई बात नहीं, जन्नत में मुलाकात होगी। इस वीडियो में आपने देखा गौर से, अगर आपने सुना हो, तो उसने कहा कि मेरा एक बच्चा गया, अगर मेरे दूसरे बच्चे, मुझे अल्लाह और भी बच्चे दे, वो भी मुझे कुर्बान करने पड़ जाए तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था मिट्टी, आपने मिट्टी का जसद लिया, उसको आपने गिरफ्तार किया, आपने उसको सोना बनाया, फिर आपने उसको इतना भट्टी में डाल दिया सोने को भी कि कुंदन बना। ये जो आप देख रहे हैं ये कुंदन है, कि वो पहुंच गया वहां पे जहां इंसान जो फितरी तौर पे वो सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, निकल गया खुदगर्जी से। उस समझ गया दुनिया का असल टेस्ट, इम्तिहान है क्या? सब्र, हक पे डट जाना आपका इम्तिहान है। करोड़ों रुपया एक वक्त में खान साहब को ये चेक देता था जाके, खान साहब ये ले जी, ये मेरी तरफ से आपकी पार्टी को 1 करोड़ रुपया का चेक हमने देखा हुआ है। यानी बहुत पैसा, और बहुत पैसे वाली फैमिली थी इनकी। इसके भाई साथ बैठे हुए, आपने अगर गौर किया उस शख्स के चेहरे पे जरा शिकन नहीं है कि मेरा भाई 2 साल से अंदर है और बच्चा पीछे एक फौत हो गया, दूसरा बच्चा आपने देखा कैसे बाप के वो कंधों पे चढ़ के बैठा हुआ है। उसको चक्कर लगाया उन्होंने बाहर हवा पानी, वो जो पुलिस वाला साथ साथ घूम रहा था। एक पता नहीं कैसे रहम आ गया। देखो बड़े साहब को रहम भी आ जाता है कभी कभी। मिजाज है ना, मिजाज है तो उनके मिजाज को लगा कि यार बंदा बहादुर है। तो इतनी दौलत होने के बावजूद, इतनी दौलत होने के बावजूद कि आप मतलब 4 नस्लें अपनी बैठ के आपकी खा सकें, आपका कारोबार इतना हो, सब दाव पे लगा दिया हो आपने, आपका कारोबार सारा बंद कर दिया गया हो, आपके घरों को भी उस तरह से उसका मुहासरा किया गया, फिर भी आप डटे रहे। और आप ये नहीं कि 2 साल गुजरने के बाद आप अपने बच्चे को देख अब भी परेशान हो जाओ, आबाद अभी परेशान हो जाओ। नहीं, वो अभी भी क्या कह रहा है कि मेरे बच्चा कुर्बान, ये मेरा ये वाला बच्चा भी कुर्बान, और अगर मुझे इसके बाद अल्लाह बच्चा देता है कोई तो वो भी कुर्बान। क्या करेंगे ऐसे शख्स का आप? तो मैंने कहा था कि इमरान, शुक्र करें आपने इमरान खान को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इमरान खान अब लोगों के खून में
ایک نظریے کی طرح دوڑ رہا ہے. اور اصل عمران خان میرے خیال سے اتنا سخت مزاج نہیں ہوگا جتنی اس کی جیروکس کاپیاں خطرناک ثابت ہوں گی ان کرپٹ ٹولوں کے لیے. تو میرا ابھی بھی یہ مشورہ ہے کہ اصل عمران خان کو باہر آنے دیں اور ضد چھوڑ دیں, ملک چلانے دیں اس کو, اور یہ چوروں کو گھر بھیجیں اور ان جیسے لوگوں سے معافی مانگیں. میں نہیں کہتا خان سے معافی مانگیں, اور وہ تو خود بھی خان نہیں چاہے گا کہ آپ مانگیں, لیکن ان جیسے لوگوں سے ضرور معافی مانگیے گا یار. جب بھی آپ کے دل میں زیادہ وہ احساس جاگے اور آپ کے دل میں رحم آئے کہ نہیں یار ہم سے غلطی, واقعی یہ دیکھو کتنا پہاڑ بن گیا صبر کا, یہ اس کی آپ میں کسی ایک, میں کہتا ہوں کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھے کسی شخص سے اتنا حوصلہ ہے وہ بولے میں اپنا بچہ قربان کر دیتا ہوں پاکستان پہ, ہے نہیں ہے یہ کرنے کو دوڑ. یہ کر بھی چکا ہے ایک, وہ کہتا ہے اور بھی کر دیتا ہوں. یعنی وہ 2 سال کے بعد اس کو موقع ملا, ایک بار 2 سال کے بعد شکل دیکھنے کا موقع ملا بچوں کی اس طرح سے, تو وہ ڈر کے کوئی یہ نہیں کہ چلو میں اب 9 مئی کی بات نہیں کرتا, میں عمران خان کا نعرہ نہیں مارتا, میں اپنا نظریہ نہیں بتاتا کہ میرے دل میں کیا ہے. وہ بتا رہا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ قید کیا, اور قید میں رہ کے میں نے کتابیں پڑھی ہے, جو بھی اس کو جس طرح سے بھی اس کو سمجھ آئی کہ دین کیا ہے, دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, اور وہ اس ٹیسٹ میں یوں کھڑا ہے جیسے ہمارا کپتان کھڑا ہے. تو ایک بار پھر سے جانے سے پہلے عباد بھائی, اللہ آپ کو زندگی دے, آپ سرخرو ہوں گے, آپ واپس لوٹ کر آئیں گے, آپ کے بچے رہتی زندگی تک آپ کی مثالیں دیں گے, آپ دادا نانا جو بھی آپ بنیں گے وہ مثالیں دیں گے کہ ہمارا چاچا, ہمارا دادا, ہمارا باپ عباد فاروق, آپ کا نام جانا جائے گا, آپ ریزسٹنس کی پہچان ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میں جاتے ہوئے پھر سے ایک بار سر میری طرف سے عباد بھائی سلامت رہیے. پاکستان زندہ باد.